प्यारे छात्रों, कारक दर्शन हम लोग देख रहे थे और उसी कारक दर्शन में विभक्ति को लेकर के हम लोग आए हुए थे। तो मोटे तौर पे कारक को तो आपने एक ही समय में देख लिया था कि कारक जो है उसके 8 रूप हैं हिंदी में: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और उसको संस्कृत में आपने देखा था कि 6 हैं, 2 कारक जो है वहाँ नहीं होते हैं, उसमें संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया। लेकिन तालमेल बैठाने के लिए हम लोगों ने कारक के चिन्ह और फिर विभक्ति उसको पिछली कक्षा में देखा था। अब यहाँ से आएगा उसका असली मजा। ऐसा नहीं है कि केवल उस 8 कारक से ही सारा कुछ होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये विभक्ति के प्रयोग विशेष, यानी आज से हम लोग विशिष्ट उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये विशेष प्रयोग है। कर्ता के साथ तो प्रथमा विभक्ति होती ही होती है, लेकिन उसके इतर भी प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है। कर्म के साथ द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन उससे अलग कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो इस पाठ में हम लोग इस विशिष्ट प्रयोग को देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा सा मेहनत है और उसके बाद परिणाम काफ़ी है इसका। तो सबसे पहले इस रूप में प्रथमा विभक्ति की बारी आती है। अभी तक जो आपने देखा है उसमें आपने ये जाना कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जो है कर्ता कारक के साथ होता है। कैसे होता है यहां पर जो है उसको विशिष्ट रूप से हम लोग देखेंगे। इसमें जो है सबसे पहले एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये इस सूत्र को रखते हैं: अभिधेय मात्रे प्रथमा। ये एक छोटा सा सूत्र है, इसको सूत्र ही बोलते हैं। आप देख रहे हैं अभिधेय मात्रे प्रथमा, ये इसमें लिखा हुआ है। मात्रे जो है ये सप्तमी के एक वचन में है और अभिधेय का अर्थ होता है नाम। अभिधेय का मतलब नाम। तो जब किसी के नाम मात्र का बोध कराना हो, संस्कृत में नाम मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सूत्र का यही कहना है। आपको परीक्षा की दृष्टि से जब ये देखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो अनुवाद बनाने में इसका काम आता ही आता है, आपको सूत्र व्याख्या के लिए भी दिया जाता है। परीक्षा में ये सूत्र दे दिया जाता है और आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो बस ये ध्यान रखना है, सूत्र की व्याख्या में 2 ही चीज है। एक तो ये कि ये किस विभक्ति का है और दूसरा कि इसमें क्या कहा गया है। तीसरा एक उदाहरण देना है, बस काम तमाम हो गया। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सूत्र आपको व्याख्या के लिए परीक्षा में दे दिया गया है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक पंक्ति लिखेंगे हर एक सूत्र में। जैसे यहाँ स्पष्ट है कि प्रथमा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुत सूत्र प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। ये एक पंक्ति हो गया। इसको आप समझ लें, क्या कहा इसमें कि ये सूत्र जो है प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। दूसरा देना है कि सूत्र में कहा क्या गया है, सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ का मतलब हो गया सूत्र का अर्थ है या सूत्र का कहना है। सूत्र क्या कह रहा है कि अभिधेय, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अभिधेय यानी नाम।
अभिधेय मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। बस हो गया। अब क्या करना है, तीसरे में इसका उदाहरण दे देना है। यथा, यथा का अर्थ जैसे होता है। हिंदी में आप उदाहरण लिखते हो, उसके लिए यहां पर यथा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम बताना है, राम का नाम बताना है, तो क्या करेंगे, राम। कृष्ण का नाम बताना है, क्या करेंगे, प्रथमा लगाए कृष्ण, हो गया। तो इस तरह से अभिधेय मात्रे प्रथमा जब इस सूत्र की व्याख्या के लिए आया तो ये तीन चीज करना है। और दूसरा आपके ध्यान में ये आ गया कि किसी के भी नाम मात्र का बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। निश्चित तौर से आप इसको समझ गए होंगे। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक सूत्र देखते हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन इसको छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संधि पढ़ेंगे तो देखिए, ये पहला चीज जो है इसमें है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक जोड़ अर्थ, तो ये बन गया प्रातिपदिकार्थ। यहां तक का पाठ हो गया। अब इधर तो सब अलग अलग है ही, लिंग है, परिमाण है, वचन है, और मात्रे का इस सब से योग है, यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र में, ऐसे ही सब में लिंग मात्र में, आराम से आप कर सकते हैं। परिमाण मात्र में, वचन मात्र में क्या हो, तो प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसकी व्याख्या के लिए बार बार एक ही चीज को लिखना जो है फायदेमंद नहीं होगा। एक पंक्ति तो आप देख रहे हैं कि प्रथमा से संबंधित है, तो वो पंक्ति रहेगी ही रहेगी। प्रस्तुत सूत्र प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। सूत्रार्थ क्या हो गया, प्रातिपदिक के अर्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण, परिमाण कहते हैं किसी चीज के फल को। वचन, वचन आप पूर्व में पढ़े हुए हैं, तो वचन पढ़े हैं, लिंग पढ़े हैं। जब किसी भी शब्द का वचन बताना हो, किसी भी शब्द के लिंग का बोध कराना हो, किसी भी शब्द का परिमाण बना वजन ये है, वजन का बोध कराना हो, या फिर प्रातिपदिक का अर्थ बतलाना हो, तो उसके सबके लिए जो है प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। प्रातिपदिक क्या है, कोई भी नाम जो है वो प्रातिपदिक है। तो नाम के लिए यहां अलग से दिया है अभिधेय मात्रे, तो एक तरह से ये दोनों एक जैसा ही है। जैसे किसी के नाम का बोध कराना है, तो यहां पर मान लीजिए कि श्याम है, तो प्रथमा लगाएंगे, श्यामा हो जाएगा। ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा जो है लिंग, किसी शब्द का लिंग बताना है, तो जैसे देखिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तटा है। जैसे ही ये विसर्ग प्रयोग किए तो तटा यानी ये पुल्लिंग में चला गया। इसी का यदि दूसरा प्रयोग करें हम, तटी, तो ये स्त्रीलिंग में चला गया। और इसी को जब नपुंसक लिंग बनाना है तो तटम लिखेंगे, तो ये नपुंसक लिंग का बोधक होगा। यानी लिंग मात्र के बोध कराने के लिए वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसक लिंग है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगा के हम प्रयुक्त करते हैं। परिमाण, परिमाण कहते हैं वजन को। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, सेरा गोधूमा, ये आपके पुस्तक का प्रचलित उदाहरण है। गोधूम जो है ये गेहूं को कहा जाता है, तो आप देख रहे हैं गोधूमा बना दिए, इससे प्रथमा लगा दिए। सेरा ये जो है वजन है, नाप है, माप तौल जिसको बोलते हैं। आजकल जो है किलोग्राम का वाट हो गया है, इसके पहले सेर चला करता था। तो ये जो है
एक शेर का बोधक है, शेर भर गेहूं इससे दिखा दिया। शेर चनक 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 को कहा जाता है। वचन, वचन मात्र का बोध कराना है। जैसे देखिए एक शब्द है, एक लिख दिया, इसी को जब दो रहेगा तो दो लिख देंगे। इसके पहले भी आपने जो देखा था बालका बालको बालका या देवा देवो देवा, तो वो क्या था, वचन का ही तो बोध करा रहा था वहां पर भी। बालको मतलब द्विवचन, बालका बहुवचन। तो इस तरह से इस सूत्र में ये देखिए प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण और वचन, इन चार चीजों के बारे में बताया था। प्रातिपदिक ये अभिधेय मात्रे का ही जो है दूसरा रूप हो जाता है। आप ये जान गए कि प्रातिपदिक मतलब कोई शब्द ही है और अभिधेय नाम हुआ तो वो भी कोई शब्द ही है। इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें जो है क्रिया वाला नहीं आता है, उससे अलग करने के लिए ही इसको प्रातिपदिक दिया गया है, जिसकी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज आपने देखा अभिधेय मात्रे प्रथमा और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इन अर्थों में प्रथमा का प्रयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं, तब चर्चा होगी। प्रथमा विभक्ति के लिए एक और चाहिए पीरियड, तब समाप्त हो जाएगा।